11th क्लास एक्सरसाइज 2.2 लेट ए 1 2 3 से लेकर 14 तक है। ये कोई सेट है 1 2 3 से लेकर 14 तक। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए है, जो यहाँ पर ए होगा इधर भी ए वही है, ए टू ए बाई आर इज इक्वल टू आर, मतलब ये रिलेशन के लिए यूज़ हुआ है। आर दिया है, एक्स और वाई का रिलेशन ऐसा है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स कौन सा है? एक्स इसका एलिमेंट है पहले वाले का। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम उसको। अगर हम उसको एरो डायग्राम से बनाते हैं तो ये है 1 से लेकर कितने हैं इसमें 2 3 14 तक जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसके बाद आ गया 14। ये एलिमेंट है इसमें ए में, ये हमारे ए में है। दूसरा भी तो ए ही है, उसमें भी यही एलिमेंट होंगे। 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये एलिमेंट भी ए में है। फिर रिलेशन क्या है? रिलेशन बोलते इसमें बोला है कि एक्स वाई, ये एक्स के एलिमेंट ये एक्स वाले हैं, ये वाई वाले हैं, सच दैट 3x माइनस वाई 0 होना चाहिए। कि इसका 3x माइनस वाई 0 कैसे होगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू 3x। ये x वाले हैं, ये y वाले हैं। y इसके बराबर 3 गुना इसके 3 टाइम्स x, यानी कि y का 1 का रिलेशन कितना होगा 3x, 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 1 वाई इतना आएगा। 2 इंटू 3 कितना आया 6, 2 का 6 के साथ होगा, 3 का ऐसे ही 9 के साथ होगा क्योंकि 3x है। 4 का 12 के साथ होगा और 5 का किसी के साथ नहीं होगा, 5 15 तो है ही नहीं यहाँ पर। फ्रॉम ए टू ए बाई, और क्योंकि ये कंडीशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a, एक्स वाई बिलोंग्स टू a, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इसकी डोमेन लिखनी है, कोडोमेन लिखनी है और रेंज लिखनी है। तो सबसे पहले तो डोमेन क्या है इसकी, डोमेन, इसकी डोमेन लिखते हैं हम। डोमेन कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 1 से लेकर 14 तक कोई भी एलिमेंट हम ले सकते हैं। तो ये हमको दिया है 1 2 3 4 डैश 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 14 तक जाएगा ये तो हमारी डोमेन होगी। कोडोमेन इसको कहते हैं, ये जितने भी एलिमेंट हैं इसको कहते हैं कोडोमेन। इस तरफ में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको कहते हैं कोडोमेन। और कोडोमेन में क्या क्या आएगा? 1 से लेकर 2 3 4 5 14 तक है इसमें एलिमेंट्स, तो 14 तक आएगा, ये है हमारा कोडोमेन। डोमेन ये वाला होता है, ये कोडोमेन, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन का हिस्सा होते हैं। अब इसके बाद होती है रेंज। रेंज खाली वो वाली होते हैं जिनका रिलेशन इसके साथ बन रहा हो। तो रेंज में 3 6 9 12, 3 6 9 12। अगर हम इस रिलेशन को लिखना चाहते हैं तो रिलेशन क्या है? ये रिलेशन 1 का 3 के साथ है, तो आर हम लिखेंगे। आर मतलब रिलेशन किसका? 1, पहले वाले का 1 तो दूसरे वाले का 3, 1 3। फिर इसका 2 है तो उसका 6, 2 6। फिर 3 9 और 4 12, 4 का 12 के साथ ये है। इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से ये रिलेशन है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ये होते हैं डोमेन, और ये सेकंड एलिमेंट जो होते हैं ये हमारे रेंज में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हम बता सकते हैं रेंज और कोडोमेन। एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू, तो रिलेशन कहाँ है? ए से ए है, ए से ए। ये क्या बना रहे हैं हम? ये है एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम बना लेते हैं। इसमें कहाँ से कहाँ तक जाना? 1 से लेकर 14 तक, 1 2 3 4 5 6 7 14 तक लिख दिया।
और ये वाला भी ये है, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 14 तक जाएंगे। और रिलेशन क्या है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन है। तो अगर मैं y को लिखता हूँ, y को इधर ले जाता हूँ, तो y इज इक्वल टू 3x। x क्या है, x ये वाले एलिमेंट x है, ये y है, ये है ऑर्डर्ड पेयर x y, यानी कि ये x ये y। अब रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x, y कितना है 3 के, यानी कि x के 3 गुना है। अगर मैं x को 1 ले लूँ, y 3 आएगा, क्योंकि 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। अगर मैं x 2 ले लेता हूँ, तो 2 इंटू 3 6, 2 का रिलेशन 6 के साथ होगा। अगर y 3 ले लेते हैं तो 3 इंटू 3 9, 3 का 9 के साथ रिलेशन होगा। 3 इंटू 4 12, 4 का 12 के साथ होगा। 5 का 15 के साथ होगा, 15 तो है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए वो इसमें नहीं आएगा। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इनके दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका एक सबसेट होता है। अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूँ इसका, तो बहुत सारे एलिमेंट निकल जाएंगे, क्योंकि 1 1 1 2, फिर 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा, 1 5 बनेगा, 1 6 1 7 1 8 1 9, ऐसे फिर 2 के साथ बनेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 4, ऐसे बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे। बहुत सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, हमको तो रिलेशन चाहिए। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और ये रिलेशन में कंडीशन दे रखी है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमसे इसमें पूछा गया कि इसका कोडोमेन क्या है। सबसे पहले तो ये हम लिख देते हैं रिलेशन को, ये है रिलेशन 1 3, 1 का 3 के साथ है, 2 का 6 के साथ में है, 3 का 9 और 4 का 12। ये हमारा रिलेशन डिफाइन ये हो गया रिलेशन। और ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि हमने एलिमेंट्स डाले हैं, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म में। अगर हम x y ऐसे डालते, x y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये कौन सा फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ये हमारा R है, R यानी कि यहाँ पर रिलेशन है, ये हमारा रिलेशन है। ये किसका सबसेट होगा, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके निकलते हैं उसी का हिस्सा है ये सब। अब इसमें पूछा है कि डोमेन क्या है, डोमेन, तो डोमेन जिसका यहाँ रिलेशन बन रहा है इसके साथ में, वो डोमेन में आते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें पहला एलिमेंट ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सब आ जाएंगे डोमेन में, जिनका रिलेशन है इसके साथ। या हम कह सकते हैं जिन एलिमेंट्स का प्री इमेज यहाँ बन रही है उसको हम डोमेन कहेंगे। इसको कहते हैं प्री इमेज, इसको कहते हैं इमेज। यहाँ पर जिसके साथ भी रिलेशन बन रहा है उसको कहते हैं इमेज, इसको कहते हैं प्री इमेज। तो इधर वाले एलिमेंट्स को इमेज बोला जाता है। ये प्री इमेज है, इसकी प्री इमेज यहाँ पर है, ये डोमेन हो गया। अब पूछा जाएगा कि कोडोमेन क्या है। कोडोमेन क्या होती है, इधर वाले में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सब कोडोमेन है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन है या नहीं है उससे नहीं मतलब होता। कोडोमेन का मतलब है 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक 14 तक, ये सारे उसमें आते हैं। लेकिन अब रेंज देखते हैं, रेंज में क्या आता है, रेंज में खाली वो वाले आते हैं जिनकी इमेज है ये जो इमेज है इसी की, यहाँ वालों की इमेज यहाँ बनी है, कहाँ बनी है 3, एक तो 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। या इस रिलेशन में भी अगर हम देखेंगे ये जो एलिमेंट्स है 3 6 9 12, ये किस में आते हैं, रेंज में। और डोमेन में कौन से आते हैं, ये वाले पहले वाले जो इसके हिस्सा 1 2 3 4 जो कि प्री इमेज है, डोमेन हो गया। कोडोमेन में क्या आते हैं, इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे। और इस डायग्राम को क्या कहते हैं, एरो डायग्राम। तो एरो से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एरो से ही बनाना हो, हम रिलेशन बिना एरो डायग्राम के भी ऐसे लिख सकते हैं क्या रिलेशन है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमने रेंज डोमेन कोडोमेन सब डिफाइन कर दी। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सेट एन।
ऑफ नेचुरल नंबर, सेट एन ऑफ ए नेचुरल नंबर बाई, नेचुरल नंबर है इसका मतलब, सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर बाई आर दिया हुआ, रिलेशन क्या है एक्स वाई, दोनों के बीच में। इधर भी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये भी नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइन रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, और रिलेशन ये है एक्स वाई का क्या है कि वाई जो है एक्स प्लस 5 है, तो 1 से शुरू होगा नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें ये भी तो लिखा नेचुरल नंबर x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, लेस देन 4, लेस देन 4, 4 भी नहीं है, 1 2 3 आएगा बस। एंड ये y और x दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, ये x है, ये हमारा y है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ भी सारे एलिमेंट तो आएंगे 1 2 3, 1 2 3 से लेकर सारे आएंगे, जैसे इसमें आएंगे इसमें भी आएंगे, लेकिन हमको तो रिलेशन के लिए क्या चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसका रिलेशन किसके साथ होगा, x प्लस 5 मतलब 1 प्लस 5 6, 2 का x प्लस 5 यानी कि 2 प्लस 5 7 के साथ, 3 का रिलेशन किसके साथ होगा, प्लस 5 8 के साथ में। तो ये तो रिलेशन डिफाइन हो गया 1 का 6 के साथ में। और हम लिख भी सकते हैं r इज इक्वल टू 1 का 6, 2 का 7, 3 का 8। अब इसमें अगर कोई पूछे डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या है, यही है डोमेन। डोमेन मतलब ये जो एलिमेंट, इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, क्योंकि वो कुछ बताया नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि लेस देन 4, इसलिए हम 4 से ऊपर नहीं जाएंगे, 1 2 3। और दूसरा नेचुरल नंबर है, x के लिए लिखा है ये, तो इफ़ x इज़ लेस देन, इसके लिए नहीं लिखा है, इसके लिए तो 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रिलेशन में नहीं है। तो डोमेन इसकी क्या होगी, ये हो जाएगी 1 2 3 1 2 3। इसके बाद रेंज में कितने एलिमेंट क्यों ना हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है जिसके साथ इसका रिलेशन बन रहा है। इसको कहते हैं इमेज, इसको कहते हैं प्री इमेज। तो ये हो गया 6 7 और 8। इसके बाद है कोडोमेन। अब कोडोमेन में यह होता है कि सारे एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट क्या हैं, वो तो नेचुरल नंबर है, तो हम लिख देंगे नेचुरल नंबर, तो ऑल नेचुरल नंबर, या लिख सकते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 भी इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी के लिए ऐसा लग जाता है, तो 1 से इन्फिनिटी तक ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन लिख दिया, और बोला था सेट, ये रोस्टर फॉर्म है, तो रोस्टर फॉर्म में ये है रिलेशन, इस फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3, ए दिया हुआ 1 2 3 5, बी है 4 6 9। तो डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में रिलेशन है, बी टू ए नहीं है, ए टू बी, तो ए यहाँ पर बनेगा, बी इधर, फ्रॉम ए टू बी। ए में क्या है 1 2 3 और 5, इसके बाद बी में क्या है 4 6 9। आर फ्रॉम ए टू बी बाई आर दिया हुआ है एक्स वाई की, एक्स वाई की क्या प्रॉपर्टी है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ ऑड नंबर। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो ऑड नंबर होना चाहिए, इज़ ए ऑड, और एक्स और वाई के बीच में लिखा है ऑड लिखा है, तो ऑड में तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले तो इसके हम रिलेशन लिख देते हैं, क्या क्या बनेंगे। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरे को लिखना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेंगे इसके, ए का 1 का 4 के साथ रिलेशन होगा, 1 4, फिर 1 का 6 के साथ, फिर 1 का 9, 2 का 6 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, पहले तो 2 का 6 के साथ, 2 का 9 के साथ, फिर 3
3 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 3 का 6 के साथ हो सकता है, 3 का 9 के साथ हो सकता है, फिर 5 का ऐसे ही 5 का 4 के साथ हो सकता है, 5 का 6 के साथ, 5 का 9 के साथ। ये तो हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जो भी रिलेशन होगा इसी का ही हिस्सा होगा, यानी कि इसका इसी का सबसेट होगा। लेकिन ये कंडीशन भी दी है। कंडीशन क्या दी है कि इसका डिफरेंस होना चाहिए ऑड होना चाहिए। अब 1 और 4 का डिफरेंस 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 1 या 1 माइनस 6 तो -5 होता है, लेकिन 6 माइनस 1 तो कर सकते हैं, 5 हो गया। 9 माइनस 1 8, ये नहीं आएगा। 2 4 ये भी नहीं आएगा। 2 6 6 माइनस 2 कितना होता है 4, नहीं आएगा, ये आएगा 2 9। फिर 3 4, हाँ ये भी ऑड आएगा क्योंकि 4 माइनस 3 1 होता है। 6 माइनस 3 ये भी आएगा। 3 और 9 6 आता है, ये तो नहीं आएगा। एक तो ये नहीं आया, एक ये 1 9 नहीं आ रहा, एक 5 4, हाँ ये 1 आएगा तो ये आ सकता है। 5 और 6 ये भी 1 डिफरेंस आ रहा है। 9 और 5 4 ये भी नहीं आएगा। तो ये तो सारे रिलेशन आ सकते हैं between x and y और x belongs to a while write the r in roster form। तो रोस्टर फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो हम लिख देंगे r इज इक्वल टू, ये सारे रिलेशन आ जाएंगे। 1 4 आएगा, 1 6, 1 9 नहीं आएगा, फिर 2 4, 2 6, 2 9, 3 4, 3 6, 3 और 6, हाँ, और 3 9 नहीं आएगा। फिर है 5 4, 5 6 और 5 9 नहीं आएगा। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। इसमें से क्या निकालना है अब हमको, एक्स प्लस राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में ये लिख दिया हमने। अगर इसमें कोई पूछता कि इसमें डोमेन क्या है, अगर डोमेन मेरे को लिखनी है तो डोमेन ये है इसकी, जो पहले वाले एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 5 5, यानी कि 1 2 3 5 ये हमारी डोमेन है। अगर इसमें डोमेन पूछा है तो ये लिख सकते हैं हम 1 2 3 5। रेंज पूछा हो तो 4 6 9 ही आएगा, उसके अलावा तो कुछ आ नहीं रहा। 4 6 भी आ रहा, 9 भी आ रहा। रेंज 4 6 9। अब यहाँ पर कोडोमेन भी जो आ रही है वो भी यही आ रही है, कोडोमेन। इसके अलावा तो एलिमेंट दिए नहीं हमको, तो यही 4 6 9 कोडोमेन भी आ रही है। तो इसमें ये चीज़ नहीं हो सकती है 2 4, क्योंकि इसका तो 2 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। 2 और 6 भी नहीं आएगा, ये दो एलिमेंट नहीं आ सकते, क्योंकि 2 और 4 का डिफरेंस कितना है 2 तो ऑड में नहीं आता। इधर 6 और -2 करेंगे तो 4, तो ये भी ऑड है, तो ये एलिमेंट नहीं आएंगे, बाकी सारे आएंगे। डोमेन वही रहेगी, रेंज वही रहेगी, क्योंकि 4 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है और 9 भी है, 4 6 9 है। कोडोमेन वही रहेगी 4 6 9। इसके बाद इसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी 5 6 7, ये इसकी डोमेन होगी। रेंज 3 4 5, ये इसकी रेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या लिखा है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, लेट आर बी रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, आर बी रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए और बी, ये जो पहला एलिमेंट इधर का ए होगा इधर का बी, सच दैट ए एंड बी बिलोंग टू ए और बी दोनों का किसके एलिमेंट है ए के। तो इसका मतलब इधर भी ए, क्योंकि ये जो ए एलिमेंट है किसका हिस्सा है, ये ए का हिस्सा है। तो ए में क्या है 1 2 3 4 6, फिर ये कोई अलग नहीं है, इसमें भी ए बोला है कि ए एंड बी बिलोंग टू ए, तो इसमें भी 1 2 3 4 6। फिर क्या बोला है, बी इज़ एग्जैक्टली, बी जो है इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो इसमें हमारे पास
1 के साथ बहुत सारे रिलेशन बनेंगे, लेकिन हमको खाली वो वाले रिलेशन चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो 1 के साथ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, लेकिन ये लिखा है कि इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। जो बी का एलिमेंट है, ये बी है, ये ए के, तो ये पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 होना चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएंगे, आर इज इक्वल टू 1 और 1 आएगा, 1 और 1 का रिलेशन बनेगा क्योंकि 1 एग्जैक्टली डिविजिबल है 1 है। फिर 1 2 आएगा, 1 3 भी आएगा क्योंकि 3 भी 1 से डिविजिबल है, 1 3 1 4 और 1 6। अब 2 से देखते हैं, 2 के साथ क्या क्या आएंगे, 2 और 2, इधर का 2 से डिविजिबल है, 1 नहीं ले सकते, 2 और 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 डिविजिबल नहीं है। और उसमें बोल रखा है कि b इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1, तो 2 देखना हमने, 2 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे हम इसका 3 डिवाइड हो रहा है किसी से, अभी तो हम 2 का देख रहे हैं, 2 से कौन कौन डिवाइड हो रहे हैं, 4 हो रहा है, तो 2 4, 6 भी 2 से होगा तो 2 6। अब चलते हैं 3 में, 3 से देखते हैं, 3 से कौन डिविजिबल हो रहा है, 3 से 3 हो रहा है, तो 3 3, और 3 से कौन डिवाइड हो रहा है, 3 6। इसके बाद 4 पे आएंगे तो 4 से तो खाली 4 है, 4 4, और कोई 4 से डिवाइड हो नहीं रहा है। फिर 6 डिवाइड हो जाता है 6 से एग्जैक्टली, ये हो गया। ये पूरा हमारा रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन में डिफाइंड है कि बी वाला एलिमेंट 1 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। हम चेक कर सकते हैं, इसका बी 1 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे ही इसमें 4 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 6 3 से डिवाइड हो रहा है। तो फाइंड द डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर कितनी है, 1, ये सारे एलिमेंट डोमेन में आ गए। वन 2 3 4 और 6। अब रेंज पता करनी है, जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं ये डोमेन में आते हैं, 1 1, फिर 2 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। रेंज में होता है सेकंड एलिमेंट जो होते हैं, ये सेकंड वाले, तो इसमें ये सारे आ रहे होंगे 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, यानी कि इनका किसी ना किसी के साथ तो यहाँ रिलेशन है ही है, तो ये इमेज है यहाँ किसी की, तो इसलिए ये रेंज आएगी। डोमेन हो गया, रेंज हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया आर इज इक्वल टू आर, यानी कि रिलेशन है ये, और ये क्योंकि खाली एलिमेंट्स लिखे हैं तो इसलिए ये रोस्टर फॉर्म में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो रिलेशन आर है, डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स, और इस तरफ वाले में x प्लस 5 होगा, और फिर है सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। तो x बिलोंग्स टू, अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊं तो ये बन जाएगा। एरो डायग्राम सब में बनाना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, एरो डायग्राम तो सिंपल समझाने के लिए है, बना भी सकते हैं। ये हो गया 0 1 2 3 4 5, ये क्या है x, और दूसरा एलिमेंट ये जो है ये x प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ 0 होगा तो 0 का रिलेशन किसके साथ होगा, 5 के साथ। 1 है तो इधर क्या है x प्लस 5, 1 प्लस 5 कितना हो गया 6। 2 है तो 2 प्लस 5 7, 3 है तो 8, 4 है तो 4 प्लस 5 9, 5 है तो 5 प्लस 5 10। ये इस तरह से एरो डायग्राम बन रहा है। ये x है यानी कि ये y रहा होगा, और x प्लस 5। अब इसमें r डिफाइंड बाय, डिटरमाइन डोमेन और रेंज पता करनी है इसकी। इसकी डोमेन क्या है, ये डोमेन है इसकी, डोमेन 0 1 2 3 4 5, ये डोमेन है क्योंकि इनका रिलेशन इसके साथ, सबके साथ है, ये इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, तो सबकी प्री इमेज है। ये प्री इमेज में सारे कवर्ड हो गए। अगर कोई भी जिसका एलिमेंट कवर्ड नहीं होता तो हम उसको नहीं लिखते यहाँ पर, तो ये सारे कवर्ड हैं। अब रेंज में जितने भी जिनकी इमेज बन रही है वहाँ उनको रेंज में डालेंगे। ये इसकी इमेज है, ये इमेज है, 0 की इमेज ये है, तो 5
6 7 8 9 10 सारे एलिमेंट आ गए रेंज में। तो यही हमको निकालना था, डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। राइट रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स और एक्स क्यूब, एक्स कॉमा एक्स क्यूब, यानी कि ये पहला एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, और सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 में क्या क्या आएंगे, 1 2 3 5 और 7, और इनका रिलेशन इसके साथ है, ये एक्स है, ये क्या है एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब में क्या क्या आ रहे हैं, 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 2 का क्यूब 8, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ रिलेशन, 3 का 3 3 9 27 हो गया, 5 का क्यूब होगा 125, और 7 का क्यूब होता है 343। प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म, इसको रिलेशन को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या है, ये रिलेशन लिखा 1 का 1 के साथ, ये हो गया 2 8, 3 का 27 के साथ, 5 का 125 के साथ, 7 का 343 के साथ, ये हो गया रिलेशन। और इसके अलावा अगर कोई इसमें डोमेन पूछता तो डोमेन होता 1 2 3 5 7, अगर रेंज पूछी जाती तो 1 8 27 125 343, क्योंकि सबकी इमेज है ये, इसकी इमेज इसमें बन रही है, इसकी इमेज इसमें, तो सारे कवर्ड हैं ना इधर वाले, तो इसलिए ये रेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए क्या है एक्स वाई जेड, बी क्या है 1 और 2, इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ सेट जो होते हैं, नंबर ऑफ सेट्स, ये फॉर्मूला ही रहता है 2 रेस्ट पावर, जितने एलिमेंट इसमें कितने हैं 3, उसमें कितने हैं 2, तो 2 रेस्ट पावर पी क्यू होता है ये, 2 रेस्ट पावर पी क्यू, और पी यानी कि इसमें जितने एलिमेंट हैं और क्यू इसमें जितने एलिमेंट हैं, तो 2 रेस्ट पावर 3 × 2 ये हो गया 2 रेस्ट पावर 6, इतने रिलेशन होंगे। अगर कभी भी पूछा गया कि 2 दिए हैं सेट, इसमें कितने रिलेशन होंगे, तो इसका फॉर्मूला है 2 रेस्ट पावर पी क्यू, तो 2 रेस्ट पावर 6 रिलेशन बनेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या लिखा हुआ, आर बी रिलेशन ऑन जेड, जेड होता है इंटीजर, डिफाइंड बाय ए बी सच दैट ए और बी दोनों क्या है जेड को बिलोंग करते हैं, ए यानी कि फर्स्ट एलिमेंट वाला और बी यानी दूसरे वाला, ये दोनों जेड को बिलोंग करते हैं, और ए माइनस बी जो होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो ये ए के बारे में बोला, ए वाले एलिमेंट यहाँ, बी वाले एलिमेंट यहाँ, क्या है ये इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है इंटीजर में, -100 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी, 10 20 50 100 1000 करोड़, ऐसे इसमें भी है, कोई भी जेड है, ये बी है, ये सारे ए हैं, ये बी हैं, इसमें भी कुछ भी हो सकता है, -100 -200 100 0 500, कोई भी, सारे इंटीजर्स में आएंगे। तो क्या दिया है कि दोनों का जो a माइनस बी मैं करूँ, a माइनस बी करूँ तो क्या आना चाहिए इंटीजर। अब इसमें से -100 है, मान लो उधर कितना है, उधर भी -100 ले लेते हैं, इसका रिलेशन इसके साथ बनता है कि नहीं देखते हैं। ये हो गया -100 + 100, कितना आ गया 0, 0 इंटीजर है। ऐसे हम किसी को भी चेक करेंगे तो पता चलेगा कि a माइनस बी करो तो इंटीजर ही आएगा, वो फ्रैक्शन में तो आना नहीं है, आएगा ये इंटीजर ही। अब पूछा है इसने रेंज क्या होगी और डोमेन क्या होगी। डोमेन यानी कि इंटीजर में कौन सा इंटीजर लूँ, कोई सा भी इंटीजर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लेट आर बी रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब होता है रियल नंबर, ए माइनस बी इज़ इंटीजर, और ए में से बी घटाएं तो इंटीजर आना चाहिए। फाइंड डोमेन एंड रेंज।
अब इसमें से मैं कोई सा भी जो हमारा इंटीजर है, इंटीजर में माइनस प्लस ज़ीरो सब आते हैं, फ्रैक्शन नहीं आएगा, डेसिमल नहीं आएगा। सेम इसमें कोई सा भी इंटीजर आएगा, इसमें से मैं किसी को भी माइनस करूँ, जो भी आंसर आएगा या तो प्लस में आएगा या माइनस आएगा या ज़ीरो आएगा, तो वो इंटीजर होना ही होना है। इसलिए इसकी डोमेन z, यानी कि कोई भी इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी इंटीजर आएगा। और रेंज में भी कोई सा भी आ सकता है, क्योंकि इसमें जो मैं वैल्यूज़ डालूंगा इसमें से हम कोई भी घटाएंगे, उसमें कुछ भी आ सकता है, माइनस वाले भी आ सकते हैं, प्लस वाले भी आ सकते हैं। इसलिए इसकी डोमेन और रेंज जो है वो z ही रहेगी, z यानी कि इंटीजर रहेगी।